एक खास मुद्दे को लेकर आपके बीच में आया हूं। जय भीम, जय जोहार, अभिवादन स्वीकार करें। मैं रवि रविंद्र और आज 24 सितंबर है। 24 सितंबर 1932 के दिन बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच पूना पैक्ट समझौता हुआ। पूना पैक्ट समझौता आज हमारे बीच में उसका चर्चा नहीं है, बल्कि वो लोग पूना पैक्ट के जो समझौते हैं उसे हमसे छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें पूना पैक्ट समझौता के बारे में हमें जानना होगा। पूना पैक्ट समझौता से समाज को कितने नुकसान हुए, उस नुकसान को हमें जानना होगा। बाबा साहब अंबेडकर क्या चाहते थे और बाबा साहब अंबेडकर ने इस वोट के अधिकार के लिए कितना संघर्ष किया, इन सब बातों को आपको जानना होगा। आज भले ही आपको वोट का अधिकार मिल रहा होगा, लेकिन महात्मा गांधी जी चाहते थे कि वोट का अधिकार सीमित लोगों को मिले, जो लोग मैट्रिक पास हो या वो लोग जिनके पास जमीनें हो, उन लोगों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। एक गांधी जी का विचार था। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने इस बात को खारिज करते हुए फिर उन्होंने वयस्क मताधिकार इस देश में लाया, और जिसके बदौलत आज 18 साल होने के बाद जितने भी भारत के नागरिक हैं वो वोट देने के लिए काबिल हो जाते हैं। आप सोचिए, क्या आपके दादा परदादा इतने पढ़े लिखे थे कि वो इस क्राइटेरिया में आ पाए? क्या आपके दादा परदादाओं के पास इतनी ज़मीनें थी कि वो लोग इस क्राइटेरिया में जो गांधी जी ने मशवरा दिया था इसमें आ सकते थे? और क्या आज की स्थिति में हमारा समाज, जिसे बहुजन समाज कहते हैं, क्या हमारा समाज आज उस स्थिति में खड़ा है कि वो लोग पढ़े लिखे और जमींदार लोगों को वोट का अधिकार देने के लिए अगर बाबा साहब अंबेडकर भी हामी भर लेते तो आप देखिए आज भी हमारे आधे से ज़्यादा लोग इस क्राइटेरिया से बाहर हो जाते, उनको वोट देने का अधिकार नहीं रहता। आपका वोट का अधिकार आज जो आपको मिल रहा है, ये वोट का अधिकार सिर्फ लाइनें लिखने से या किताबों में साइन करने से नहीं मिला है, बल्कि इस वोट के लिए कई लोगों ने संघर्ष किया, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर अग्रणी रहे। और उसी बाबा साहब अंबेडकर के अधूरे कारवां को अगर पूरा करना है तो फिर वो वोट के अधिकार से पूरा हो सकता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप 24 सितंबर 1932 में हुए पूना पैक्ट समझौता के बारे में जानिए। उस समझौते में ऐसी कौन सी सच्चाई थी जिस सच्चाई को आज हमसे छिपा लिया गया है, और उस पूना पैक्ट समझौते से आज समाज में जो आरक्षित जनप्रतिनिधि हैं वो किस तरह से गूंगे बहरे होकर वहां बैठे हुए हैं। 131 सांसद आज लोकसभा में हैं, लेकिन जब समाज के हक अधिकार और उनके मान सम्मान की जब बात आती है, जब उनके शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार की बात आती है, तब वो लोग गूंगे और बहरे और अंधे बन जाते हैं। इस सब का कारण है पूना पैक्ट 1932 में हुआ वो समझौता, जिसमें महात्मा गांधी जी ने बाबा साहब अंबेडकर को मजबूर करके फिर पूना पैक्ट समझौता कराया था। इस सच्चाई को आप जानिए। ये सच्चाई वो सच्चाई है जिससे हमें हमेशा से इस सच्चाई से हमें दूर रखा गया, जिस सच्चाई को हमें जानना होगा। अगर हमारे पास वोट का अधिकार है, अगर हम भारत के नागरिक हैं, अगर हम आरक्षण से अगर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अगर हम आरक्षण से नौकरियों में हैं, अगर आरक्षण से हम जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, तो फिर हमें पूना पैक्ट समझौते की उस सच्चाई को जानना होगा। अपने जो पूर्वज हैं, अपने जो आसपास के लोग हैं, इंटरनेट का ज़माना है, पुस्तक आपके पास उपलब्ध है, पूना पैक्ट की सच्चाई को जानिए। उस सच्चाई को आप जानिए जिस सच्चाई से आपको दूर रखा गया है। जय भीम, जय भारत।